जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरी पहली बार है कि मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी बार बार बोल ही रहे थे कि सत्संग कर। तो गुरुजी कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैंने गुरुजी के बारे में सुनना बहुत शुरू किया था। मेरा भाई जब दिल्ली में पढ़ाई करता था तो जब भी वो वापस आता था तो अक्सर बताया करता था कि उसके सारे फ्रेंड्स जो दिल्ली में रहते हैं वो किसी गुरुजी को मानते हैं एंड वो बड़े मंदिर है वहाँ पर और एक गुरुजी का आश्रम है। तब हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, बट सुन के बहुत अच्छा लगता था। और हमारी फैमिली में हम लोग आपस में अक्सर बात किया करते थे कि जब भी दिल्ली जाना हुआ तो गुरुजी के मंदिर ज़रूर जाएंगे। यही चीज़ 1-1.5 साल तक चलती रही। फिर धीरे धीरे मेरी बहन जब भी हमारे साथ यहाँ पर रहने आती थी वो भी अक्सर बताया करती थी कि मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली से है एंड ये जो गुरुजी है उन्होंने उनकी डॉटर पर बहुत कल्याण किया है। तो ये सब सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगता था और सोचते ज़रूर थे कि हम लोग जाएंगे। ऐसे ही अगस्त 2018 की बात है। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रहने गई थी एंड वो दिल्ली में जॉब करती थी और यहाँ पे आई थी छुट्टियों के लिए। तो वो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगी कि गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद की बहुत महिमा है, उनके ये शब्द होते हैं, उनका स्वरूप बहुत स्पेशल होता है। वो सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मोटिवेट हो गई। कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि काश मैं भी गुरुजी से जुड़ जाऊं। तो मैं अपने घर वापस आई। मैंने अपने लैपटॉप पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप इंटरनेट से डाउनलोड कर दिए, उनके बहुत सारे शब्द डाउनलोड कर लिए एंड मैंने उनका स्वरूप खोलकर मैंने वो शब्द चला दिए। ऐसा बहुत बार हुआ पर कभी भी गुरुजी से वो कनेक्शन नहीं मेंटेन हो पाया, तो मैं परेशान हो गई। मुझे आज भी याद है जब मैंने गुरुजी के स्वरूप में डायरेक्ट देखकर बोला था कि गुरुजी आपसे मुझे कनेक्ट होने का मन तो बहुत है पर वो कनेक्शन आ नहीं पा रहा है। तो मे बी फ्यूचर कभी आगे ज़िंदगी में आपसे मिलना हुआ तो मैं ज़रूर आपसे जुड़ना चाहूँगी या आपके मंदिर आ पाई तो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ। ये कहकर मैंने उस फोल्डर को कभी दोबारा नहीं खोला। थैंकफुली मैंने कभी भी कुछ भी डिलीट नहीं किया, वो वैसे ही वहाँ रखा रहा। ये बात थी अगस्त 2018 की। और गुरुजी का चमत्कार देखिए, दिसंबर 2018 में मैं गुरुजी के आश्रम में खड़ी थी। अचानक से मेरे पापा ने कहा कि मेरे भाई बहन भी आए हुए हैं तो हम लोग इस साल का न्यू ईयर दिल्ली में स्टार्ट करते हैं। कोई प्लान नहीं था कि वहाँ जाके क्या करेंगे, बट 30 दिसंबर 2018 को हम लोग सुबह निकले एंड शाम तक हम लोग दिल्ली पहुँच गए। अब मेरे पापा ने पूछा आगे का प्रोग्राम क्या है एंड सबने एक ही जवाब दिया कि इतने सालों से जो चीज़ टलती आ रही थी वो आज हम पूरा करेंगे, आज हम जाएंगे गुरुजी के बड़े मंदिर। एंड हम बहुत ग्रेटफुल है कि शुक्राना गुरुजी कि कोविड से पहले हमें जाने का मौका मिला, क्योंकि ये जो बातें सुनते आए थे कि 4 लोग मिलके एक थाली से लंगर करते हैं, वो वाली चीज़ वहाँ पे जाकर एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत बड़ी बात थी। हम बड़े मंदिर के लिए निकले, वहाँ पे हमारी गाड़ी से हमें उतार दिया गया, शटल सेवा थी। दूसरी गाड़ी में बैठकर हम अंदर गए। तब हमें नहीं पता था कि ये मंदिर इतना सजा के हुआ है। दरअसल उस टाइम नया साल था तो इस वजह से बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा माहौल था। एंड मैं
जैसे जैसे हमारी शटल वाली गाड़ी अंदर जा रही थी एंड इतनी सारी लाइटें देखने को मिल रही थी, मेरे को पूरे गूज़बम्स आ रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी, इतना पॉजिटिव ऑरा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एंड धीरे धीरे लाइन में लग के हम लोग अंदर गए। वहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर हमें नहीं जाने दिया क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए। तब मुझे पता भी नहीं था कि अंदर मेन मंदिर एरिया भी है। बाहर से दर्शन करके हम सीधा लंगर हॉल में चले गए। वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी गुरबानी चल रही थी, बहुत संगत बैठी हुई थी। हम भी वहाँ पे बैठे और चाय प्रसाद लिया। वहाँ बैठकर मुझे सिर्फ एक ही फीलिंग आई कि अब जो है यहीं पर है। कभी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी भी किसी भी गुरु को मानूंगी। मुझे कभी भी किसी गुरु से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरा मन नहीं जुड़ पाता था। शुरू से लगता था कि जब भगवान है तो हम किसी गुरु को क्यों माने। बट गुरुजी के पास आकर ये बिलीफ मेरा गायब ही हो गया था। बस एक ही ख्याल मन में आया कि गुरुजी है और उन्हें मुझे मानना है। चाय प्रसाद करके हम ऊपर लंगर हॉल में चले गए। हमारी फैमिली वहाँ जाकर बिल्कुल अलग अलग सी हो गई। मुझे आज भी याद है, मैं एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे के साथ मैंने लंगर प्रसाद किया था। इतनी लंबी कार जर्नी के आने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उलझन थी। मुझे मोशन सिकनेस है, बट लंगर प्रसाद करते करते वो मोशन सिकनेस कहाँ गायब हो गई हमें पता ही नहीं चला। वहाँ से फिर हम लोग निकले एंड तब हुई मेरी असल में गुरुजी से इस जन्म में जर्नी की शुरुआत। जब हम दिल्ली से वापस आ गए तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि सत्संग होते हैं या यूट्यूब में सत्संग शेयर किया जाता है, कुछ भी नहीं। बस मुझे इतना पता था, वही शब्द जिनसे मेरा मन पहले नहीं जुड़ पाता था, उन शब्द को सुनकर मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। एंड इतना ज़्यादा आनंद और सुकून आता था। बट पूरे दिन गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। हमें नहीं पता था कि उनका स्वरूप आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिलता है। तो मुझे आज भी याद है कि गूगल से उनका स्वरूप निकाल के हम लोगों ने वही प्रिंट आउट करा लिया था। बहुत छोटा सा स्वरूप है, बट वो आज भी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने उस स्वरूप से बहुत बातें की है और अभी भी मैं ठीक उसी के सामने ही बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, बिना किसी सत्संग में जाए, बिना कोई सत्संग सुने। बस पता नहीं कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी रही। जुलाई का टाइम है। जुलाई के स्टार्टिंग में ही एक दिन मैंने व्हाट्सएप में अपनी एक आंटी के स्टेटस पर देखा कि यहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड वो देखकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। एंड फाइनली रात को 12 बजे गुरुजी का हम लोग ने अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं और मेरी मॉम ही गुरुजी से ज़्यादा जुड़े हुए थे उस टाइम पर। एंड दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल क्योंकि सिद्धार्थ मोहन जी वहाँ पे आए हुए थे। मैं उन्हें जानती थी क्योंकि यूट्यूब से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपना एक नया सॉन्ग रिलीज़ किया था एंड वही मैं दूसरे दिन लाइव सुन रही थी। एंड वहाँ का इतना पॉजिटिव ऑरा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बड़े मंदिर में वापस आ गई हूँ। वो भी इतनी ढेर सारी संगत देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि कानपुर में भी इतनी सारी संगत है। गुरुजी का बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत डांस भी किया एंड फाइनली हम वापस आ गए और अपने रूटीन में बिज़ी हो गए। एक हफ्ते बाद वही आंटी जिनके स्टेटस पर मैंने गुरुजी का ये बर्थडे इनविटेशन देखा था, वही उन्हीं आंटी का मुझे कॉल आता है कि बेटा मेरे घर 5 मिनट के लिए आ जा। तो मैं उनके घर चली गई तो वहाँ वो कहती है कि बेटा मुझे ना गुरुजी के सत्संग में जाना है, तो प्लीज़ मेरे घर में 10 मिनट बैठ जा, क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ थी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो वो कह रही थी कि तुम यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ जाओ, तो मेरे बस एक फैमिली मेम्बर आने ही वाले हैं।
तो जब वो चली गई मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था गुरुजी मैं आपसे इतने टाइम से जुड़ी हूँ, बट आपने मुझे कभी भी किसी भी सत्संग में नहीं बुलाया। तो मैं वही उनकी लिविंग रूम में सोफ़ा पर बैठी हुई थी, एंड सामने गुरुजी का एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्वरूप था। एंड मैंने लगातार 5 मिनट उनसे यही बोला कि गुरुजी मुझे भी सत्संग में आना है, ये क्या बात हुई, मुझे आप क्यों नहीं बुलाते हैं। बर्थडे सत्संग बहुत अच्छा था, बट रेगुलर सत्संग जाने का मौका मुझे भी चाहिए। एंड जैसे कि गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, मैंने तुरंत मैं गूगल से ही किसी ग्रुप में जुड़ी हुई थी जिसमें गुरुजी के बारे में लोग शेयर करते थे। वो दिल्ली का ग्रुप था, पर मैं दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ। तो मैंने उस ग्रुप में डाला कि जय गुरुजी, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, तो क्या कोई है जो मुझे बता सकता है कि यहाँ पे सत्संग कहाँ होते हैं। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि यहाँ पे सत्संग नहीं होते हैं, पर हम लोग मिल के कर लेते हैं। बट एक संगत ऐसी थी जिसने मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा। देखिए संगत जी, कितनी इत्तेफाक की बात है, या इत्तेफाक छोड़िए, गुरुजी के तो केसेस में मिरेकल्स होते हैं। मैंने गुरुजी से संडे को बोला, एंड ट्यूसडे को उन्होंने मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पे एक घर था, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे सत्संग पे भेज दिया। तो वो मेरे शहर में पहला सत्संग था 2019 में। बहुत बहुत अच्छा लगा जाके। वहाँ पे मैं बाकी संगत से भी जुड़ी, एंड मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे ग्रुप में ऐड करिए। एंड उसके बाद क्या क्या बोलूँ मैं संगत जी, बाकी का जो बचा हुआ साल था सत्संग ही सत्संग मैंने अटेंड किए। बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी ने बहुत रहमत की, बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे। यहाँ तक कि 2019 का जो आखिरी दिन भी था, उसमें रात के 10 बजे मैं सत्संग में गई ताकि मैं न्यू ईयर गुरुजी के साथ सेलिब्रेट कर सकूं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं फाइनली खुश थी कि मैं सही जगह आ गई हूँ। गुरुजी के साथ ही अब मेरी लाइफ है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूँ तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता है। मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि बस उनको हमेशा याद करते रहिए, पूरे दिन उनसे बातें करते रहिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो कितनी जल्दी आपको उन प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अब मैं आपको 2021 का सत्संग बताऊंगी, जब कोविड आया था। पहले कोविड मुझे और मेरे जुड़वा भाई को हुआ, तो हम दोनों को रूम के अंदर ही अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ गया था। मेरी मॉम ही थी जो हमारी अच्छे से टेक केयर कर रही थी। बट जैसे कि उस टाइम था, तो मेरी मम्मी को भी कब कोविड हो गया हमें पता ही नहीं चला। हम अंदर थे तो हमें नहीं पता था कि उन्हें भी कोविड हो गया है। धीरे धीरे ही सही, बट अचानक से फिर एक दिन उन्हें बहुत तेज़ फीवर आ गया, एंड हमें पता चल गया कि उन्हें कोविड हो चुका है। तब मुझे और मेरे भाई को सिर्फ 7 ही दिन हुए थे, बट हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरे दिन सो रही थी। उनके अंदर खाना पीना जाना सब बंद हो गया था। हम लोग इतना डर गए थे, बिकॉज़ उस टाइम इतनी बुरी न्यूज़ आ रही थी। अपने जान पहचान वालों में चीज़ें सुनने को मिल रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एंड मेरी फैमिली ऐसी नहीं है जो डॉक्टर के पास इतना ईज़िली जाए, तो हमारे पास डॉक्टर के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। मेरी दीदी जो बनारस में रहती हैं, वो ही हैं जो डॉक्टर के पास जा रही थी, कंसल्ट कर रही थी। बट सारे डॉक्टर्स का एक ही कहना था कि जब तक वो खाना नहीं खाएंगी तो हम कोविड की इतनी हैवी मेडिकेशंस उन्हें नहीं दे सकते हैं। जैसे तैसे गुरुजी के सामने मैं इतना गिड़गिड़ाई कि प्लीज़ गुरुजी हमें बख्श दो, प्लीज़ हमारी सारी गलती माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मम्मी को ठीक कर दीजिए। एंड प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारे घर में कोई भी खाना बनाने वाला भी नहीं था। मुझे खुद कोविड था, तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड पेशेंट्स को भी किचन में जाने के लिए सब मना कर रहे थे। बट उसी टाइम मैं
ऑनलाइन कुछ लोगों से जुड़ी जो उस टाइम पे घर घर लंगर सेवा पहुंचा रहे थे। गुरुजी की रहमत से गुरुजी ने पूरे कोविड हमें घर बैठ के उन्होंने लंगर कराया, कभी भी कोई टेंशन नहीं होने दी। और जिस दिन हमारी रिपोर्ट आई उसी दिन वो लंगर सेवा बंद हो गई। तो ये गुरुजी ने नहीं तो और कौन कर सकते हैं। मम्मी के साथ भी यही हुआ, धीरे 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 उन्होंने खाना चालू किया और वो ठीक हो गई। थोड़ी प्रॉब्लम आई हमारी फैमिली में, क्योंकि एक तरह से हम लोग ठीक हो रहे थे तो फिर हमें उन पे भी ध्यान देना पड़ रहा था, पर गुरुजी हमारे पूरे जर्नी में हमारे साथ थे। उन्होंने हम लोग को कैसे निकाल दिया इस सिचुएशन से हमें पता ही नहीं चला। तो जून तक हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब आती है जुलाई की बारी। जैसे कि आपको पता है कि गुरुजी का बर्थडे होता है, बट कोविड की वजह से कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। मुझे पता था बहुत सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बट सब लोग अपने अपने घर में कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी संगत को बुलाकर। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, पर मेरा मन बहुत था। 6 जुलाई की बात है, रात को डिनर करके मेरी फैमिली साथ में बैठकर टीवी देख रही थी एंड मैं सबकी प्लेट्स उठा के मैं किचन में रखने आई। बाहर ही मेरा फ़ोन चार्जिंग में पड़ा था और उसी टाइम रात के 10:30 बजे के आसपास की बात है, मुझे एक कॉल आता है एंड मैंने वो कॉल उठाया एंड मैं काफ़ी सरप्राइज़ थी कि इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर रहा है। तो एक अंकल थे जो 50-60 के अराउंड के एज के होंगे एंड वो बोलते हैं कि जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते हैं रुचि आंटी। मैंने कहा हाँ जी। कहते वो मैनू दसना था कि वो जो कल सत्संग है ना अमृत वेले, मैं आवांगा पर थोड़ी लेट आवांगा। सॉरी संगत जी, मेरी पंजाबी थोड़ी सी वीक है, सो बट मैंने कहा कि अंकल ठीक है, बट कौन सा सत्संग? कहते हैं कि आप वो वाली रुचि आंटी नहीं बोल रहे? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं ओहो शायद लगता है गलत नंबर लग गया। तो मैंने कहा अंकल सत्संग? कहते हैं हाँ जी बेटा, कल गुरुजी के बर्थडे पे अमृत वेले सत्संग है, आप भी ज़रूर आइएगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया एंड उस समय मैं 5 मिनट बिल्कुल ही दंग खड़ी रही कि ये क्या हो गया, रैंडमली इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। बट गुरुजी वो कुछ भी कर सकते हैं एंड अपने बर्थडे का इनवाइट भी उन्होंने ऐसे दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, धन धन गुरुजी। मैं आपको अपने अब ब्रदर का सत्संग शेयर करूँगी। वो लास्ट ईयर बैंगलोर शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। सो मैं हमेशा उससे कहती थी यू नो गुरुजी का स्वरूप ले जा, स्वरूप ले जा। तो वो थोड़ा सा कम मानता है। तो वो कहता था कि ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वो वहाँ पे एक सोसाइटी में रहता है जहाँ पे वो उसका फ्लैट 3री मंजिल में था। एक दिन फ़ोन करके उसने मुझे एक बहुत अजीब सी घटना बताई। तो होता क्या है कि संडे को उनकी सोसाइटी में कोई भी कुक नहीं आती है, तो उसके साथ भी यही होता था। तो 7th फ्लोर पे एक रुचि आंटी रहती थी। वो सबको संडे के दिन लंगर प्रसाद मतलब जो फूड है वो सबको प्रोवाइड करते हैं। जिनको भी चाहिए होता है वो लोग उनके फ्लैट में जाते हैं और ख़रीद के आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो मेरे भाई का रूममेट है वो जाकर 7वीं मंजिल में उनका फ्लैट है रुचि आंटी का, वो जाके वहाँ से खाना ले आता था। उस दिन किसी वजह से मेरे भाई को जाना पड़ गया, तो वो जाता है 7वीं मंजिल पे रुचि आंटी। तो जैसे उसने मुझे बताया, मैंने कहा देख मैंने कहा था ना गुरुजी तेरे साथ है हमेशा, 7वीं मंजिल पे वो बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे भाई ने उस फ्लैट पे नॉक किया, तो वो आंटी कहती है कि 1 मिनट रुको बेटा, मैं अभी किचन से लाती हूँ। वो किचन में गई एंड मेरे भाई को क्या दिखता है कि उनके फ्लैट में जो लिविंग रूम है वहाँ पे इतना विशाल गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था एंड वो खुद शॉक हो गया था कि ये क्या हो गया। एंड उससे एक दिन पहले की आपको घटना बताती हूँ कि इनके घर में जो सफाई वाली आती थी वो थोड़ी सी अजीब सी थी एंड वो क्या करती थी कि
इन्हें ये बाद में पता चला कि जैसे वो काम करके जाती थी तो मेरे भाई को और उसके रूममेट को थोड़ा सा तबीयत ख़राब लगने लगती थी, जैसे चक्कर आ रहे। उन्हें वजह नहीं समझ में आई, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं खाने में तो कुछ नहीं है। जब मेरा भाई उन आंटी के घर गया तो उन्होंने उसे खाना दिया, तो ऐसी बात छिड़ी कि तुम्हारे घर में कौन काम कर रहा है। तो जब मेरे भाई ने बताया तो उन आंटी ने बोला कि बेटा आपको इनसे काम नहीं कराना चाहिए, पूरी सोसाइटी में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर। वो लोगों के घर में खाने में कुछ मिला देती है, फिर जब वो लोग बेहोश हो जाते हैं तो उनके फ्लैट का सारा सामान वो उठाकर ले जाती है, जितना भी कीमती सामान होता है। एंड मेरा भाई काफ़ी शॉक हो गया था सुन के। एंड जैसे ही वो आया उन्होंने उन आंटी को कॉल किया एंड कहा कि अब कल से मत आइएगा, हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो ये भी देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि कुछ भी बुरा होने से पहले गुरुजी ने अपनी ही संगत के थ्रू मेरे भाई को इतना बड़ा मैसेज दे दिया। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपको नहीं पता है गुरुजी कहाँ से कैसे आपको सपोर्ट कर देते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको दिखाते रहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। पिछले साल की एक बात बताती हूँ। यहाँ पे मेरे शहर में गुरुजी का अमृत वेले सत्संग भी स्टार्ट हो गया है। पहले 4 से 6 होता था, अब 5 से 7 होता है। तो मैं अपनी एक आंटी के साथ वहाँ जाती हूँ। एक दिन डिसाइड हुआ कि ठीक है हम लोग कल चलेंगे। तो उनका कॉल आया कि तुम टाइम से रेडी हो जाना। सोते सोते मुझे बहुत लेट हो गया। 2 बजे के आसपास मैं सोई, तभी मुझे ड्रीम आता है कि मैं एक सत्संग में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या टाइम हो रहा है। एंड सामने गुरुजी का आसन है। बट आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे। उन्होंने ग्रीन और गोल्डन कलर का चोला पहना हुआ था। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। मैं आसपास देख रही थी कि ये तो गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, लोग सत्संग में बैठे हैं, बट वो देखो आज तो साक्षात आए हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उस टाइम गुरुजी किसी संगत से बात कर रहे थे, बट मैं आसपास बहुत हैरान परेशान देख रही हूँ कि कोई गुरुजी से लोग मेरी तरह इतना हैरान परेशान क्यों नहीं हो रहे। देखो वो आज साक्षात आए सामने बैठे हैं। और बस मेरी नींद खुल जाती है, मेरा अलार्म बज जाता है। तो मैं सुबह अमृत वेले के सत्संग में चली जाती हूँ, वहाँ मत्था टेकती हूँ एंड आंखें बंद करके वहाँ पे सत्संग में चली जाती हूँ पूरी तरीके से। 1 घंटे बाद क्या होता है कि मेरी शब्द चल रहा था एंड मेरी आंखें खुलती है एंड मेरी नज़र सीधा गुरुजी के आसन पर जाती है। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो वही सेम स्वरूप है, वही सेम चोला है जो गुरुजी ने पहना हुआ था। बिल्कुल ग्रीन और गोल्डन, बिल्कुल वही चोला था जो मैंने अपने सपने में देखा था। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओके, तो ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा इशारा है कि देख मैं आज भी आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लिया करो, मैं सही में आता हूँ। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। और पिछले साल से ही मुझे एक बहुत अच्छी सी आदत डल गई है। जब भी मुझे नींद नहीं आती है मैं गुरुजी का कोई ना कोई सत्संग यूट्यूब पे सुन लेती हूँ। एंड संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी अपने सत्संग के थ्रू ही आपको इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार कोई आंटी होती है जिनका सेम नाम होता है, सेम सिचुएशन होती है जिससे मैं गुजर रही होती हूँ। एक बार तो ये भी हुआ है कि मैं लगातार एक ही शब्द सुनती जा रही थी। उन दिनों मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगता था, उसकी 3-4 लाइनें। तो एक दिन थोड़े दिन बाद रैंडमली मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी एंड सत्संग को ख़त्म करते टाइम उन्होंने वही 4 लाइनें जो मेरे दिलो दिमाग में घूमती जा रही थी उन्होंने गा कर सुनाई। यही सब छोटी छोटी चीज़ें से रियलाइजेशन होता है कि गुरुजी आपके साथ हमेशा सदा सहाय है, आपके साथ
अंग संग है, आपकी हर बात वो सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अम, इस साल का एक इंसिडेंट है, 10 जनवरी की बात है टू बी एग्जैक्ट। मैं अपनी डायरी से पढ़ रही हूँ तो मुझे डेट भी पता है। रात के 12:30 बजे के आसपास है, मैं सोने जा रही थी। उस टाइम था, बहुत ठंड का टाइम था। एंड मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी आज मुझे अमृत वेले उठा दीजिएगा, मैं पाठ करूँगी। नाउ कहीं ना कहीं मुझे अंदर बिल्कुल भी मन नहीं था उस दिन अमृत वेले उठने का, क्योंकि आपको पता है ठंड में बहुत आलस आता है। बट मैंने गुरुजी से बोल दिया एंड मुझे पता था मैं नहीं उठूँगी, क्योंकि जब मुझे सीरियसली उठना होता है तो मैं अलार्म लगा देती हूँ। तो मैं सो गई। उस दिन मम्मी और मैं ही थे मेरे घर पे, पापा बाहर गए हुए थे। एंड ठीक 2:50 पर ज़ोर से किचन में एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। मैं बहुत डर गई कि ये क्या हो रहा है। मैं तुरंत रूम से नहीं निकली, बट मैंने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के मैंने बाहर देखा अपने लिविंग रूम में। उसी टाइम में देखती हूँ कि एक काली कलर की बिल्ली वो हमारे किचन से निकलती है और वो खड़ी हो जाती है सोफ़ा के बगल में। मुझे लगातार घूर रही थी वो 5 मिनट, जो कि नहीं होता है। नॉर्मली वो लोग किसी को भी देखकर तुरंत भाग जाती है, बट वो वहीं पे खड़ी हुई थी। उसने मुझे 5 मिनट घूरा। मैंने उसको बहुत भगाने की कोशिश की उस टाइम पे, जा यहाँ से जा, बट वो नहीं हिली। फाइनली मैंने पीछे मुड़ के अपनी मम्मी को नींद से उठाया एंड उन्होंने फिर उसे भगाया। जैसे ही मैं वापस बेड की तरफ आई सोने, मैंने अपना फ़ोन उठाया और टाइम देखा और उस टाइम पूरे 3 बज रहे थे। एंड मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने मुझे उठाया है, क्योंकि मैं खुद तो नहीं उठती। गुरुजी के भी तरीके हैं। लव यू गुरुजी। छोटी छोटी चीज़ों में वो आपको अपना प्यार दिखा देते हैं। संगत जी, अगर आप एक कदम भी गुरुजी की तरफ बढ़ेंगे, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ेंगे। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। अप्रैल की बात है। मैं शुरू से ही काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ, खुद पे इतना विश्वास नहीं रखती हूँ। गुरुजी के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुधर गई है, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो जाता है। तो मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ पर सारे डिज़ाइंस मैंने किए थे, उनके पोस्टर के, बैनर के। एंड जैसे ही मैं एंटर होती हूँ, मैं वहाँ बस बैठी। मैं हमेशा गुरुजी को अपने साथ ले जाती हूँ, बोलती हूँ कि गुरुजी चलिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं, मैं आपको घुमा कर लाती हूँ। एंड मैं वहाँ पे बैठी थी। उसी टाइम माइक में अचानक से जो इवेंट वाले हैं वो लोग अनाउंस करते हैं कि हम इनका भी थैंक यू कहना चाहेंगे, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि माइक में अनाउंसमेंट हो रहा है मेरा। आपको बहुत खुशी होती है जब आपको बहुत रिकग्निशन मिलता है। जैसे ही ये चीज़ अनाउंस होती है, 2 सेकेंड के लिए मुझे इतनी तेज़ रोज़ फ्रेगनेंस आती है एंड मैं समझ जाती हूँ कि ये जो काम है गुरुजी का ही काम है। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। यही खुद पे ना विश्वास रखने के कारण एक बार मैं अपनी बहन की डॉटर के साथ सत्संग पर गई थी। पता नहीं क्यों उन दिनों मेरे मन में रहता था कि गुरुजी मुझे सत्संग में नहीं बुलाएंगे। मतलब मैं कौन ही हूँ। वो तो मेरे साथ कोई ना कोई जाता है, गुरुजी उनको बुलाते हैं एंड मैं चली जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। ये ख्याल वहाँ पे भी मेरे दिमाग में चल रहा था। सत्संग स्टार्ट हुआ एंड उसी टाइम में गुरुजी का एक शब्द आता है जिसमें क्लियरली वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद सत्संग में आते हो? नहीं, आप गुरु की मर्ज़ी के बिना सत्संग में एक जना कोई भी नहीं आ सकता है, कैसे भी नहीं आ सकता है। आपके माता पिता सब के सब आपका गुरु ही है। और ये सवाल का जवाब जब मुझे मिला, मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम इमोशनल हो गई, मेरे आंसू बहना रुक नहीं रहे थे। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है।
एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ आपको। 2 हफ़्ते पहले की बात है। मेरी फ्रेंड आई हुई थी लंदन से, तो उससे मिलने के लिए मुझे जाना था। तो मैंने कैब कराई एंड मैं कैब में थी, हमेशा की तरह गुरुजी को अपने साथ ले गई थी। मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी एंड मुझे थोड़ा-सा वहम होता है, नहीं होना चाहिए, बट मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसी टाइम क्या होता है कि जो कैब है वो एक अनजानी सी जगह पर पहुंचती है एंड वहाँ पे ही मेरी राइड ख़त्म हो जाती है। तो ड्राइवर भैया कहते हैं कि मैम आपकी राइड कंप्लीट हो गई है, आप अभी यहाँ पे उतर जाइए। तो मैं बहुत ही हैरान परेशान हो जाती हूँ कि ये तो वो जगह नहीं है। पर जो कैब वालों की ऐप है उसमें भी वही लोकेशन दिखा रही थी और जो मेरे मैप है उसमें भी वही दिखा रही थी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे मत छोड़िए, ये बहुत ही अनजाना इलाका है, यहाँ से थोड़ी आगे एक मॉल है, वहाँ पे आप मुझे उतार दीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ से मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया ताकि वो लोग मुझे वहाँ से पिक कर ले। 5 मिनट मैं वहाँ बैठी थी और वेट करते करते मैं क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास घूम रही है। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओके गुरुजी, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं। एंड बटरफ्लाइज और मेरा तो ऐसा कनेक्शन हो गया है कि मुझे लगता है कभी कभी मैं एक बटरफ्लाई गार्डन में रह रही हूँ। मेरे घर के बाहर कोई बटरफ्लाइज नहीं होती थी, ना कोई पेड़ पौधे हैं, लेकिन हर सुबह एक आदत सी हो गई है कि मैं बालकनी में जाती हूँ एंड मैं आसमान की तरफ देखकर ज़ोर से बोलती हूँ गुड मॉर्निंग गुरुजी। एंड उसी टाइम कभी वाइट कलर की, कभी येलो कलर की, कभी मिक्स कलर्स की बटरफ्लाई सामने से गुजरती है एंड मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं एंड वो भी मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। एंड जिस दिन नहीं दिखती है मुझे पता है गुरुजी मुझसे थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा देखा करती थी यूट्यूब वगैरह पे कि लोगों के घर शहद वर्षा होती है, देखकर बहुत अच्छा लगता था, बट मैंने कभी भी सामने से नहीं देखा था। तो एक दिन क्या हुआ कि संडे के दिन मुझे शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आता है। वो लखनऊ में रहती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर के पास में ही एक संगत के घर में शहद वर्षा हुई है। मैं ठीक वहाँ से अभी निकली हूँ, मैं लखनऊ वापस जा रही हूँ, बट तुम्हें देखना है तो तुम भी वहाँ जाके दर्शन कराओ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उनका घर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, बट जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं सामने देख आई, हर स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। सामने देखना बहुत बहुत ही मिराकुलस था। शुक्राना गुरुजी। जिन संगत जी के घर पे शहद वर्षा हुई थी उन लोगों ने हम लोगों को भी थोड़ा सा डिवाइन शहद दिया और हम लोगों ने आके उस शहद को मंदिर में रख दिया। ये सावन का टाइम है गुरुजी। उस दिन संडे का दिन था। ठीक एक महीने पहले हमारे घर में क्या हुआ था कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं। तो मेरे पापा के अंदर एक आदत थी कि वो नीचे अपनी स्कूटी रुकाते थे, तो वो चाबी वहीं पे लगा कर चले आते थे। जैसे उन्हें याद आता था तो वो दौड़ दौड़ कर जाते थे। ऐसा 2-3 बार हुआ, लेकिन एक दिन फाइनली ऐसा हुआ कि वो चाबी लगा के छोड़ आए थे एंड स्कूटी गायब। एंड आपको तो पता है कि एक बार जो गाड़ी गई वो कभी नहीं मिलती है। पुलिस कंप्लेन हमने की, क्योंकि एक एफआईआर होनी चाहिए। सबका यही कहना था कि लोग उस स्कूटी के टुकड़े करके बेच देते हैं, सबसे पहले नेम प्लेट हटा देते हैं। मेरे पापा बहुत हैरान परेशान थे कि मैं क्या करूं, नई स्कूटी खरीदूं या एक सेकेंड हैंड स्कूटी लूं। इस बात को 1 महीना हो चुका था। एंड संगत जी, जिस दिन वो डिवाइन शहद हमारे घर में आया, दूसरे दिन मंडे के दिन, सावन का मंडे था, शाम को हमें कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि आइए और अपनी गाड़ी ले जाइए। इतना ज़्यादा हम लोग खुश थे, शॉक थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उनको जो करना होता है वो कर ही देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और
बड़े मंदिर की बात करें तो मैं लास्ट 2018 में गई थी, तब से बार बार मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊं, बट जाना नहीं हो पा रहा था। तो मैं गुरुजी से अक्सर कहती रहती थी कि पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा। फाइनली मार्च इस साल मार्च के आसपास मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि जब वो इस बार आएंगी छुट्टियों में, तो वो और मैं जाएंगे दर्शन करने। बट प्लान ऐसा बन गया कि मुझे पानी वाली जगहें बहुत पसंद है, गुरुजी को भी ये बात पता है। तो वो जो बड़े मंदिर का ट्रिप होना था वो इतना बड़ा वेकेशन ट्रिप बन गया। दीदी की फैमिली भी उसमें गई थी कि और तो पहले हम लोग उस वेकेशन पे गए, वापस आते समय हम दिल्ली आए, ठीक शाम को पहुँचे एंड डायरेक्ट बड़े मंदिर चले गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि पहले तो घूमा, फिर मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम बड़े मंदिर गए, कोविड के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी, लेकिन थैंकफुली उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर गुरुजी ने हमारी गाड़ी को पूरा मंदिर के अंदर जाने दिया। वहाँ पे हम लोग उतरे और इस बार मंदिर के अंदर भी हमें जाने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत ही बड़ी फीलिंग थी, क्योंकि जब से फेसबुक लाइव स्टार्ट हुआ था, मैं अक्सर देखा करती थी बाहर से जो एंट्री होती है, पहले गणेश जी, फिर उसके बाद महासमाधि, गुरुजी का झूला। तो लाइन में लगकर जब ये सब मैं अपने आँखों के सामने देख रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। थैंक यू गुरुजी। एंड फिर हम लोग गुरुजी के मेन हॉल में एंटर हुए। वहाँ पे क्या था कि बीचों बीच संगत काफ़ी बैठी हुई थी एंड हॉल के तीनों तरफ कोनों में हमारी लाइन थी और हमारे ठीक आगे बैरियर्स लगे हुए थे। जैसे ही हम मेन मंदिर के अंदर एंटर करते, मेरे अंदर ख्याल आता है कि वाओ, ये संगत कितनी लकी है कि ये यहाँ पे बैठी हुई है एंड गुरुजी का मंत्र जाप कर रही है, गुरुजी से याद कर रही है। काश मैं भी यहाँ पे बैठ के गुरुजी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाती, बट मुझे पता है यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, कोई चांस नहीं है कि मैं घुस के अंदर बैठ सकती हूँ। एंड ये जो लाइन है ये सीधा निकलती जा रही है लंगर हॉल की तरफ, हम भी वहीं पे चला जाएंगे। ये बात बस मेरी सोचने ही की थी। अचानक से वहाँ जितने भी सेवादार अंकल थे, उन्होंने सारे बैरियर्स खोल दिए एंड जितने भी लोग लाइन में लगे हुए थे उनसे कहा गया कि सब लोग जहाँ पे हैं वहीं पे बैठ जाइए एंड मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। मैं समझ गई थी कि डेली शाम को होने वाला मंत्र जाप स्टार्ट हो चुका है, वो इस टाइम बाहर की तरफ हो रहा है और हम लोग अंदर है। एंड मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी व्हाट अ टाइमिंग, हम 5-10 मिनट और लेट होते तो मैं ना यहाँ पे दर्शन कर पाती, ना यहाँ पे बैठ पाती। वहाँ पे काफ़ी देर तक मुझे मंत्र जाप करने का मौका मिला, मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली को भी मिला। मैं अपने साथ लोटा भी लेकर गई थी, लोटा भी ब्लेस हो गया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। वहाँ से हम लोग लंगर हॉल की तरफ गए, पुरानी यादें वापस ताज़ा हो गई। इस बार सब लोगों ने अलग अलग लंगर किया एंड वह कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जितना भी देते हैं बट आप मांगते ही रहते हैं। जब मैं वहाँ पे लंगर कर रही थी, शुक्राना तो निकल रहा था एक तरफ से, पर दूसरी तरफ लग रहा था कि गुरुजी चाय प्रसाद नहीं मिला मुझे। बड़े मंदिर आए और चाय प्रसाद नहीं मिला तो फिर क्या। और उसी टाइम क्या होता है कि जैसे ही लंगर करते समय हम लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वहीं पे सबको चाय प्रसाद मिलता जा रहा था एंड आई वाज लाइक गुरुजी आपसे बस बोलते हैं और आप तुरंत ही पूरा कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए। होपफुली आप ऐसे ही मुझे बुलाते रहेंगे। संगत जी, गुरु के रास्ते में परीक्षा भी बहुत होती है, मिरेकल्स होते हैं तो गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते हैं, बट जैसे कि सब कहते हैं टोटल सरेंडर इज़ दी ओनली आंसर। आपको पूरे दिलो जान से सब कुछ गुरुजी पर छोड़ना पड़ता है। आसान नहीं होता है बिल्कुल भी, बट आपको गुरुजी के हाथ में
और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। एंड उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है। गुरुजी आपकी लाइफ तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।